नाज़रीन, सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखें। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये स्टोरी है और ये पहली सुर्खी है। जुडिशरीज विंग्स क्लिप्ड, अदालतों के पर काट दिए गए हैं, अदालतों को रौंद दिया गया है, अदालतों को बांदी बना दिया गया है या अदालतों को घर की लौंडी बना दिया गया है। इस खबर का जो खुलासा है वो यही नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी मुस्कुरा रहे हैं, शहबाज शरीफ मुस्कुरा रहे हैं, नवाज शरीफ मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब खुलकर यहां पर मुस्कुरा रहे हैं कि हमने अदालतों को अपनी लौंडी बना दिया है। यहां पर बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के जजेस, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी एक मुजरिमाना और सवालिया खामोशी है। ये कैसे मुमकिन है कि ये सबसे बड़ी खबर हो और रात को तरमीम करके आधी रात को अदालतों को बिल्कुल मार धाड़ की गई है, निजाम इंसाफ बिल्कुल खत्म कर दिया गया हो। दो अदालतें, दो जजेस, चुनतखिब जजेस, उनके ऊपर चुनतखिब जजेस, चुनतखिब चीफ जस्टिस, इतनी मारधाड़ हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहे हैं उन्हें टस से मस नहीं हो रही। यानी किधर है ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, किधर हैं जनाब मुनीब अख्तर साहब, किधर हैं यहिया आफरीदी साहब, किधर हैं बाकी तमाम तर जजेस। यानी इसके ऊपर जो उनकी खामोशी है ये सवालिया निशान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जजेस सिर्फ अपनी मुराहतें, अपनी तनख्वाहें, अपनी रिटायरमेंट, अपनी पेंशन, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अपने बच्चों के लिए रोटी, अपने लिए सिक्योरिटी और ये सारी चीजें सिक्योर करने के लिए हैं? क्या जजेस के लिए भी जुडिशरी मैटर नहीं करती? क्या इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और निजाम इंसाफ अब मैटर नहीं करता? सिर्फ अपनी पेंशनें, अपनी झाड़ियां लगानी है और उसके बाद चले जाना है। एक बड़ी मुजरिमाना खामोशी है, लेकिन यह खामोशी सबको किसी तरफ धकेलेगी। मुनीब फारूक साहब को सुन लें कि वो ये कह रहे हैं कि बात 26वीं यानी तरमीम तक खत्म नहीं होगी, बल्कि जजेस के तो अब विंग्स क्लिप किए गए हैं, पूरी की पूरी गर्दनें जजेस की काटी जाएंगी। वो कह रहे 27वीं तरमीम भी आ रही है, 28वीं तरमीम भी आ रही है और हो सकता है 29वीं तरमीम भी आए। मुनीब फारूक साहब को सुन लें। जो 27वीं तरमीम है वो भी आएगी, 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की जरूरत पड़ी तो वो भी आएगी। और अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू के अंदर चेंज हो जाता है और नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो पिटीशन ऑलरेडी रिजेक्टेड थी, तहरीक इंसाफ को जो आर्टिकल 187 के अंदर कंप्लीट जस्टिस का उज़्र बनाकर दी गई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मौका वगैरह पीटीआई तो उसके अंदर पिटीशन ही नहीं थी। अब इंतजाम ये किया गया है कि उसी आर्टिकल 187 की लैंग्वेज को भी तब्दील किया गया है। उस आर्टिकल 187 का एम्बेड मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस मसवदे के अंदर, जिसके अंदर इसको बेस बनाकर कंप्लीट जस्टिस के नाम पर 8 जज साहिबान ने तहरीक इंसाफ को वो 41 और 39 का फर्क बता के बाद में कहा जी सारे पीटीआई और उनके लिए इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस पर अमल दरामद करें, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। उस आर्टिकल की जो स्कोप है उसको भी लिमिट किया है। जजेस तैनाती का तरीका बदल चुका है, चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका बदल चुका है, यहां तक कि न सिर्फ चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी 12 मेंबरान की उसमें सेलेक्ट होगा 2/3 अक्सरियत से, बल्कि जुडिशल कमीशन में भी 4 पार्लियामेंटेरियन ऐड कर दिए गए हैं। यानी कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है उसको इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेचर ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। अंदाजा लगा लें कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं चंद दिनों में, चंद घंटों में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जनाब मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस ये आज तो खामोश हैं, लेकिन हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि जब उन्होंने बड़े बड़े जय्यद वकला से पूछा तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्सी का जो इख्तियार है वो एक सेशन जज से ज्यादा नहीं होगा। हसनात मलिक साहब को सुन लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास अब इख्तियार क्या रह गया? कल कोई एक सीनियर वकील से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये अब एक सेशन कोर्ट से ज्यादा नहीं है कि सारे इख्तियार तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और प्रिजाइडिंग जज के पास बन गए। यह खामोशी एक सवालिया निशान है, यह खामोशी एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान के अंदर कि आखिर ये पाकिस्तान की जुडिशरी क्यों नहीं बोल रही है? सिर्फ एक खानदान या फिर एक शख्स इमरान खान इसके सामने खड़ा है, बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बिल्कुल खामोश है। शाहिद असलम साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, पहले पैनल से एक आर्मी चीफ लगाने के मरहले में पूरा मुल्क यरगमाल बन जाता था। जब एक पैनल में से पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाना होता था और हर चंद साल बाद अब चीफ जस्टिस के लिए पैनल ला रहे हैं ताकि चीफ जस्टिस बनने के लिए साजिशें अब बदलिया में भी होंगी। इदारों को मुकम्मल तबाह करने का ठेका इन दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने जिम्मे ले रखा है कि अदालतों को बिल्कुल निस्तो नाबूद करना है, पाकिस्तान की जुडिशरी को, अदालतों को कंट्रोल करना है। अदालतें कंट्रोल होंगी तो अरशद शरीफ वाला केस भी नहीं लगेगा, अदालतें कंट्रोल होंगी तो जिले शाह को इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ना ही पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे जो जालसाजी की गई थी ना उनका कोई हल निकलेगा। जो मार धाड़ काजी फाइज ईसा साहब ने की है, जो जुल्म इस मुल्क में काजी फाइज साहब ने किया है, बल्कि उनके बारे में सुन लें कि मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि काजी साहब चले जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मतीउल्लाह जान साहब को सुन लें। जो कुछ काजी फाइसा ने अपने दौर में किया, अब 4 दिनों बाद शुक्र है वो चले जाएंगे। खस कम जहाँ पाक, ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन अदालती दौर तस्वर किया जा सकता है, जिसका खमियाजा हमारे इंतखाबी निज़ाम को भुगतना पड़ा, हमारी जमहूरियत को और हमारे सियासी अमल को भी भुगतना पड़ा। अब दूसरी तरफ काजी साहब ने जनाब हस्बे रवायत हस्बे ज़ायका वही सारी चीजें जारी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक नजरसानी दरखास्त को खारिज कर दिया है। बल्ले के ऊपर जो रिव्यू थी उसे खारिज कर दिया है। हालांकि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके मुताबिक ये बेंच कानूनी तौर पर सुन ही नहीं सकता था, लेकिन काजी साहब ने बल्ले का निशान जो उनका पीछा करेगा, ताकुब करेगा, उसके ऊपर आज मोहर लगा दी है और दरखास्त खारिज कर दी है। हालांकि जो
आज हामिद खान साहब ने, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और काजी फैसल साहब को कहा कि आप बुग़्ज़ से भरे हुए, आप बुग़्ज़ से भरे हुए जज हैं। मैं आपके सामने आर्ग्यू नहीं करूंगा। साकिब बशीर साहब ने क्या देखा है वो भी सुन लें। आज एक समाज जो है वो हुई है और चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने आज की समाज के बाद जो नजरसानी थी वो अदम पैरवी खारिज कर दी है। जो हामिद खान है उनकी जानिब से इस केस की पैरवी नहीं की गई और ये कहा गया कि मैं इस केस के मेरिट पर आर्गू नहीं करूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइजा पर उन्होंने इल्जाम लगाया मोस्ट बायस्ड जज, ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये लिखें आप ऑर्डर में कि मैं एक ऐसे बेंच के सामने जिसमें मोस्ट बायस्ड जज है उनके सामने मैं आर्गू नहीं करूंगा। बात यह है कि रात की तारीकी में जो शब खून मारा गया है, रात की तारीकी में जो पाकिस्तान के अंदर सबके कपड़े उतारे गए हैं, इसके अंदर इमरान खान की अपनी टीम के लोग शामिल थे, इमरान खान के अपने गद्दार शामिल थे, इमरान खान की सफों में खड़े हुए मीर जाफिर और मीर सादिक शामिल थे जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा गोंपा है। इमरान खान के घर के अंदर इमरान खान का खाकर इमरान खान के नाम पर इज्जत लेने वाले, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले, इमरान खान जिनकी पहचान थी, इमरान खान के नाम की वजह से जिन इन गद्दारों को, इन घटिया लोगों को पाकिस्तानी मुआशरा दुनिया भर में इज्जत मिली, कौमी असेंबली या पार्लिमानी असेंबली जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां पर आए हैं, इन सब ने गद्दारी की है। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि इन गद्दारों की क्या सजा होगी वो सुन लें। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है उनका वही मुस्तकबिल होगा जो एक गद्दार का होना चाहिए। जाहिर है हम उनको असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी खारिज करेंगे। अब ये गद्दार तहरीक इंसाफ से नहीं थे, ये गद्दार बीएनपी मैंगल से भी थे। ये तस्वीर देखें नसीमा एहसान साहिबा की, और ये बात क्या कर रही है, नहुसत महसूस करें, कह रही है जी हमें कोई अगवा नहीं किया गया था। हालांकि अख्तर मैंगल साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे। इनकी गुफ्तगू सुन लें। आज इल्जाम लगाया है कि आपको अगवा किया हुआ है, तो क्या कहेंगे बीएनपी मैंगल की जानिब से? अगर मुझे अगवा किया होता तो मैं यहाँ पे ना होती। अब इनके बारे में लिखा गया है कि ये जो नसीमा एहसान साहबा हैं, एहसान शाह जो सेनेटर और बलूचिस्तान में वजीर खजाना रह चुका है, ये उनकी अहलिया है। एहसान जिसका चागी में एटमी धमाकों के बाद हासिल खान बजंजों के साथ मिलकर बीएनपी को तोड़ने में अहम किरदार था। नसीमा एहसान का बीएनपी से सेनेटर बनने से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। किसके कहने पर और कैसे इन्हें बीएनपी मैंगल ने सेनेटर बनाया है, ये बीएनपी के सरबराह को मालूम होगा। ऐसे पैदागिरों से नजरियाती सियासत की तवक्कुआत रखना ही अमकाना है। यानी इन्हें असल में जो सेनेटर बनाया गया है वो भी किसी और ने बनाया है, वो भी बड़ों ने बनाया है। और बड़ों ने ज़ाहिर है जो सेनेटर बनाते हैं वो फिर इस्तेमाल करना भी जानते हैं। यानी जो लेकर आता है मार्केट से फिर वही इस्तेमाल करता है और वो जानता है कि उसने कैसे इस्तेमाल करना है। तो अंदाजा लगा लें कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब दूसरी तरफ जो सेनेटर जरका हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूं जी, मैंने कोई खान के साथ गद्दारी नहीं की। हालांकि तहरीक इंसाफ ने इन सबके नाम जारी कर दिए हैं। ये गद्दार हैं, इन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, इन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया है। ये बालकनी के अंदर मौजूद थे और इन सब ने मिलकर इमरान खान को ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान को धोखा दिया है। जैन कुरैशी भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा रहे। उनके बारे में मोहतरम हारून रशीद साहब लिखते हैं, शाह महमूद कुरैशी ने अजियत सही और एतबार पाया। फरजंद यानी जैन कुरैशी ने गद्दारी की और अब झूठ पर तुला हुआ है। पहले गद्दारी की और फिर झूठ पर तुला हुआ है। तलाफी की वाहिद सूरत है माफी मांगे और सियासत छोड़ दें, माफी मांगे और सियासत छोड़ दें। वालिद ग्रामी और हमशीरा मोहतरमा रिश्ता जरूर निभाएंगे, वगरना उन पे भी हर्फ आएगा। यानी सिर्फ रिश्ता निभाएं, जो उनकी बहन है मेहरबाना कुरैशी साहबा या फिर उनके जो वालिद है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये अगर ज्यादा ताल्लुक जैन कुरैशी के साथ पॉलिटिकली रखेंगे उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। अब जो आईनी तरमीम जो रात की तारीकी में की गई है, ये सबसे खौफनाक उसका पहलू है जो खुलकर सामने आया है। अडयाला में कैदियों से मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी मजीद तोसी कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक इमरान खान समेत तमाम कैदियों पर होगा। मुलाकात पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी, यानी कि लामहदूद है। ये लामहदूद है, जब तक अली जा खुश नहीं होंगे तब तक ये पाबंदी रहेगी। कासिम खान सूरी साहब लिखते हैं, इमरान खान से मुलाकात पर ताहुक्म सानी पाबंदी आईनी तरमीम और लोटू से इंतहाई ज्यादा तशवीशनाक खबर है। इस पर अगर बर वक्त रद्द-ए-अमल, एहतिजाज और पाबंदी उठाने के लिए फौरी तौर पर संजीदा कोशिशें ना की गई तो सब ओहदे, कुर्सियां, तकारीरें बेकार होंगी। इमरान खान की हिफाजत और रिहाई सबसे ज्यादा इस वक्त अहम है। यह बड़ी खबर है और इमरान खान के ऊपर ताहुक्म सानी मुकम्मल पाबंदी है, बंद कर दिया गया इमरान खान को। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। बन्नू में एहतिजाज हुआ है, अमन के लिए एहतिजाज हुआ है कि अमन कायम किया जाए। वो वीडियो देख लें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।